नमस्कार दोस्तों, मैं उदित राज सक्सेना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बाईपास यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पॉलिटी के 15 टॉप ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना किसी एग्जाम में ये आपके पूछे गए हैं। और 15 क्वेश्चंस हैं और इनमें से आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ, जितना आपका स्कोर बनेगा, वो आप लोगों को कमेंट में भी जरूर बताना है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ऐसा लेकर के आऊँगा जो आपको होमवर्क के लिए होगा और जिसका आंसर आप लोगों को देना ही है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी डेली। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68, 66 या फिर 62। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, बताएंगे। देखिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है भाई, तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। अब अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भाई क्वेश्चन है आपके सामने, उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज कर सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य की विधानसभाएं। बताएंगे क्या आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, कंफ्यूजन वाला सवाल है ये। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन गलत है उनका। ठीक है ना, जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर सी, संसद चुना है जिन लोगों ने, बिल्कुल करेक्ट है उन लोगों का आंसर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सवाल था ये। बहुत से लोग राष्ट्रपति कर रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास ये अधिकार होता है भाई। ठीक है, देखिए, भारतीय संसद के पास भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति होती है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने करेक्ट आंसर चुन भी लिया होगा। और अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका भाई। 5 वर्ष ही होता है कार्यकाल किसका? उपराष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, सही बात है, लेकिन वह कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इस्तीफा दे सकता है। ठीक है ना, रिजाइन तो दे ही सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इस्तीफा दे सकता है पहले ही, लेकिन कार्यकाल होता कितने का है? बेसिकली ये होता है 5 साल का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और बताओ इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने, उपराष्ट्रपति डैश का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, अध्यक्ष कह दो या फिर कह दो कि सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है, किसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन से आपके सामने राज्यसभा का होता है, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। बताएंगे क्या आंसर आप लोग इसमें से चुनने वाले हैं, बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट चुना है आप लोगों ने। ठीक है, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का ही पदेन अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है भाई। ठीक है, याद रखेंगे ये उपराष्ट्रपति का काम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, अध्यक्ष कहो या पदेन सभापति कहो, एक ही बात है। स्पीकर भी एक तरीके से कह सकते हैं। कहाँ का? राज्यसभा का। चलिए, और देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है, ये भी चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति बीमार है या किसी कारण से अपना काम नहीं कर पा रहा, तो फिर उपराष्ट्रपति उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्यरत होता है। ठीक है, टेम्परेरी। दो चीज़ें हैं इसकी, क्या क्या काम करता है ये उपराष्ट्रपति। एक तो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति, और दूसरा, अगर राष्ट्रपति किसी रीजन से काम नहीं कर पा रहा अपना, तो उसका काम भी यही करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? बताएंगे। शुल्क यानी कि यहाँ पर टैक्स से ही ये रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा टैक्स है जो कि केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाया जाता है और उसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है? बताएंगे। यहाँ पर है आपके सामने ऑप्शन है, सीमा शुल्क,
उत्पाद शुल्क, संपदा शुल्क या फिर इनमें से सभी? बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट चुन रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या फिर संपदा शुल्क, ये सारे ही टैक्सेस कौन लगाता है? ये सारे ही शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं भाई। ठीक है, याद रखेंगे। अब देख लो, थोड़ी सी जान लो इसके बारे में चीज़ें। सभी प्रत्यक्ष कर यानी कि जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। और जैसे कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। आयकर यानी कि इनकम टैक्स जो है वो भी आपका प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर थे। ठीक है ना, पहले थे ये अप्रत्यक्ष कर, लेकिन उन्हें जीएसटी में मिला दिया गया है अब। और जीएसटी कैसा कर है? ये तो भाई आपका डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 76, आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या फिर आर्टिकल 72। बताएंगे क्या ऑप्शन यहाँ पर आप लोग चुनने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट आप लोग चुनते हैं। ये जो आर्टिकल 75 है भाई, आर्टिकल 75 या 75 आर्टिकल जो है, ये इसमें क्या है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल के, उनकी नियुक्ति की जाती है इसी के द्वारा। ठीक है ना, याद रखेंगे। आपने यही चुना होगा, आई होप। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें चुनो भाई क्या ऑप्शन आप लोग चुनते हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे पहले, तब उसका आंसर देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या यानी कि प्रधानमंत्रियों के साथ कौन से मंत्री? मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं प्रधानमंत्री सहित, उनकी संख्या किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। लोकसभा के 20% सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती, लोकसभा के 10% सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती, लोकसभा के 25% सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती, या लोकसभा के 15% सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकती। बताओ क्या चुन रहे हैं आप लोग इनमें से। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट चुन रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकती इनकी संख्या, यानी कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री हैं टोटल, उनकी संख्या। ठीक है भाई, यही चुना होगा आपने। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, लेकिन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ये आपको बताना है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो, और साथ ही जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री या फिर उपाध्यक्ष, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति। बताएंगे क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लोग चुनने वाले हैं। चुनिए भाई। देखिए, इसको गलत मत कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, गलत मत कर देना इसको। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ये शुरू के 3 चुने हैं, इनमें से कोई सा, तो बिल्कुल गलत चुने हैं भाई। इन तीनों में से तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भाई। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे भाई क्वेश्चन। भाई क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को, और देखिए शेयर भी कर दिया करो क्लास को, ताकि और लोग भी जुड़ सकें अपने चैनल से। ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करानी है आप लोगों को ही। ठीक है, अब ग्रोथ होगी चैनल की तभी मैं मोटिवेटेड रहूँगा आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर चुनो भाई आप लोग, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पॉलिटी का। ठीक है, अब तक आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे भाई, मुझे तो लगता है कि आपने सारे ही करेक्ट किए होंगे। ठीक है ना, एक आध हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पाए हो। तो इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा? महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, संसद या फिर प्रधानमंत्री। किसके द्वारा चला जाता है महाभियोग? राष्ट्रपति पर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट पर, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर।
तो देखिए ऑप्शन अगर आप लोगों ने यहाँ पर चुन लिया है सी, तो बिल्कुल करेक्ट चुन लिया है। संसद ही चला सकती है किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। अगला देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन अगला। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ठीक है ना, स्रोत बेसिकली आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियोज़ में काफ़ी बार मैंने आपको बताया स्रोत। ठीक है, तो ये जो स्रोत है, स्रोत कौन सा वाला? जो सोर्स है, क्या सोर्स है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई है? ये सोर्स किस देश का है? भारत ने जो लिया है। ब्रिटेन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? चुनो जल्दी से, क्या आंसर आप लोग चुनने वाले हो, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन से लिया है। अगर आपने ब्रिटेन चुना है, बिल्कुल करेक्ट चुना है। ठीक है, ब्रिटेन से ही लिया गया है क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्रोत। ठीक है, चुना होगा आपने, बिल्कुल यही चुना होगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या योजना मंत्री? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? ठीक है, कौन होता है? अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? बताओ, पंचायतों से कौन सा भाग संबंधित है? कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9, भाग 10, भाग ये भी 9 हो क्या, सॉरी, इसको 11 कर लो भाई, इसको 11 कर लो। 11 ये है तो इसको कर लो आप 8 कर लो इसको, या इसको आप 5 कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो होना ही नहीं है फिर। ठीक है ना, 5 कर लेते हैं क्योंकि 2 सेम हो गए। तो भाग 9, भाग 10, भाग 5 या फिर भाग 11, कौन सा भाग संबंधित है पंचायतों से? तो भाई इनमें से चुन लो, क्या करेक्ट हो जाएगा। ये सी तो होना ही नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, सी तो हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों में से समझ लो क्या हो जाएगा। अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए, भाग 9, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो भाग 9 है संविधान का, वही संबंधित है किससे? पंचायतों से रिलेटेड है भाग 9। ठीक है, ट्रिक भी मैंने आपको बताई होंगी, जरूर वहाँ से याद कर लिया करो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कोई पंचायती राज संस्था है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, नागालैंड, असम, केरल, त्रिपुरा। बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है भाई, और इसको रट लो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, समझो, कुछ भी करो, इसको भूल मत जाना। नागालैंड में क्या है? पंचायती राज संस्था ही नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य था? अब देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये बताया था कि जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं, तो वो तो हो गया नागालैंड। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू की थी? तो ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। बताओ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ये दोनों ही पंचायत से जो भी रिलेटेड है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर आप लोग चुनते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट चुनते हैं। राजस्थान ऐसा राज्य है पहला जिसने क्या किया है? पंचायत राज संस्थाओं की शुरुआत की है, स्थापना हुई थी सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, याद रखेंगे, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जितने भी लेकर के आया हूं। अब देखो, अब यहां भी देख लो। अभी लास्ट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है होमवर्क, ये मैं इसको कहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा भी गया होगा, आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, यहां पर किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की। कैच क्या करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। बताओ, 20, 18, 12 या 15? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये तो हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं पीवाई की, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इनमें से आपने कितना स्कोर किया, कितने आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना भाई। ठीक है, और जरूर ये बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो,
ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, चाहे तो जैसे कि ये पॉलिटी है, पॉलिटी के अगर आपको नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिस्ट्री में तो जो भी आपको जीएस के कोई भी सब्जेक्ट है और आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अगर आपको चाहिए सही में, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में कल, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, तभी आपको अगली क्लास भी मिलेगी।